नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है और इसमें आप लोग को कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज मिला हुआ है। अब कंप्यूटर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। और यह मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा, पीसीएस पाठशाला पर जो भी मटेरियल आपको मिलेगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल हिस्ट्री के लिए वो एकदम रामबाण रहेगा आप लोगों के लिए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को जीके का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट एंड वन लाइनर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान रामबाण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला रहेगी और ये सभी प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर आधारित ज्ञान से आएंगे, 4 से 5 प्रश्न। और अगर आप लोग हमारे मटेरियल को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रश्नोत्तरी है। देखिए प्रश्न 301 देखिएगा। 300 मैंने एमसीक्यू कराया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 301 कर दिया है। शेयरिंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। मेमोरी से लेकर स्टोरेज माध्यम तक जो हम डॉक्यूमेंट कॉपी करते हैं उसको हम शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अभी जो यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, यह मेमोरी में है, लेकिन उसके बाद जब यह बन जाएगा तो इसको सेव कर लूंगा तो यह स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है। प्रश्न 302 देखिएगा। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रश्न 303 देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। प्रश्न 303 देखिएगा। सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 304 देखिएगा। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर जो है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर, ठीक है। 306 देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस है जिसकी पहचान की गई थी वह इसका नाम है सी ब्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैं आप लोग यह मत सोच लीजिए यह प्रश्न साधारण है, ये 4 से 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर जीके से आएंगे और ये सभी प्रश्न वही हैं। यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 307 देखिएगा। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो वो है मेश। 308 वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहा जाता है, टर्मिनल, ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क है वह है आर्पनेट, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला देखिएगा। लिनक्स एक उदाहरण है, ये लाइनक्स है, लाइनक्स एक उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लाइनक्स। 311 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कहलाता है वह रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसका नाम है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू में कई सारे भाग होते हैं, 3 भाग होता है, कंट्रोल यूनिट, फिर सीपीयू आपका, उसके बाद एलयू होता है। तो ये सीयू का जो काम है इसका फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। अगला देखिएगा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं तो इनपुट डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ये जो भी हमको ये जो मान लीजिए पीडीएफ से हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, रीड करा रहे हैं, ये सभी क्या है? ये चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं हैं, तो यही डेटा है, ठीक है। एलयू का पूरा नाम क्या है? तो एलयू आपका सीपीयू का ही भाग है जिसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रित भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रित भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है, जो सीपीयू का ही भाग है। प्रश्न 319, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ठीक है। एएलयू का परिचालन संपन्न करता है कौन? अर्थमेटिक। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। क्राय क्या है? क्राय जो है एक सुपर कंप्यूटर है। क्राय जो है क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसमें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया था। वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो कौन सा है? पीडीए। ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कौन है? तो यह माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है उदाहरण किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस का ही उदाहरण आपका ट्रैक बॉल है। ठीक है। एक ऐसा माउस होता है जिसमें बॉल लगा होता है, उसको घुमाते हैं। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? और हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है। जैसे हम लोग फोटो प्रिंट आउट कराते हैं तो जो हमारे हाथ में आता है, ठीक है, कागज, वो प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है। और जो जैसे मोबाइल में रखे हैं, कोई मेमोरी में रखे हैं, तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली समझाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, यह रैम पर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। डीवीडी उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है, अगर इसमें हमेशा मिलता रहे, पावर मिलता रहे, इसके लिए यूपीएस का यूज होता है। ठीक है। मदरबोर्ड से क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है वो है सिस्टम बस। 336 देखिएगा, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। विंडोज एम में डम से क्या तात्पर्य है? विंडोज एम में विंडोज में डम से क्या तात्पर्य है? तो ये थोड़ा छोड़िए इसको। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। मॉडेम का ही फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर है, इसको रिस्टार्ट करेंगे तो इसको हम वार्म बूटिंग कहेंगे। ठीक है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? सीपीयू में होता है। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन जो है यह आपका वेब पेजेस का ही कलेक्शन है। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीनी लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है एक्सएलएस। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह जो है क्या है? वर्कशीट का ही संग्रह है, वर्कशीट ही होता है एक्सेल में। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का पूरा नाम और डोमेन नंबर। ईमेल जब भेजते हैं तो प्रयोक्ता का नाम होता है और डोमेन नंबर होता है। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे जुड़ा है? तो डिजाइन से जुड़ा है। ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्रामों के अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है। तो ये कुल 50 क्वेश्चन जो थे वन लाइनर थे कंप्यूटर के लिए, जो काफी महत्व रखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 2500 से 3000 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वन लाइनर सीरीज और
आपको नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को।